अंदर जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हैंडसेट, चेन, अंगूठी, मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं। और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा लिया है, और बेचारा वो घी शक्कर खा लिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाण नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई, और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया, तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करी, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करी। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का, जो 8 फीट का जो पलंग होता है, उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है, और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा
अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हो रही है तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण में। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है ये कोई सहज नहीं है। चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। और हमने रायपुर में जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। अब इंदौर में भीड़ ज़्यादा हो गई तो हम कहे तुम 3 तारीख से 9 तारीख तक जो बड़ौदा गुजरात में कथा है उधर सुन लेना। पर निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना तभी परमात्मा की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो साधारण नहीं है महाराज, पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता, तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? दूसरा कैसे प्रवेश कर जाएगा? कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है दूसरे। हम कहते हैं एक बार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्त वृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां?
और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है, अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था। अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गया। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा। कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते हैं जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि सियोर वाला मारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है तो कोई बात नहीं, जी जी हरियो कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कवाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो बल है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करता ही नहीं। वो तो कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई पैदा होकर शांत हो जाए, कई 2 महीने का शांत हो जाए। माँ रोती है, बिलखती है,
मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे। ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ आप देख क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारण बस देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया था, जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मर मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला इसकी कीमत समझो, और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा।
एक पत्र आया है, देखिए। संगीता शांताराम खराड़े, महाराष्ट्र, चुन्नर तालुका गांव, मोबाइल नंबर ये है। आप कौन हैं? हाथ हिलाइएगा जो आई हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं मैं गुरुजी। मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है बाबा ने। बाबा के पंडाल में बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं। बाबा, आपने कहा था कि शंकर की शिव महापुराण में जाकर उसने कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी, जिसका पता 2021 में चला, जो कि सीटी स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला या 3rd स्टेज पर पहुंच गई है। इंद्राणी अस्पताल में दिखाया था, तब हमने डॉक्टर के कहे अनुसार 28 रेडिएशन कराए और 3 रेडिएशन पूना में हुए, 5 किए। इस बीच मुझे कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है और शरीर के सब अंग खराब हो गए हैं। इस सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत हो जाएगा, 4-5 लाख का, बचना तो निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये कुछ समय के मेहमान हैं और मैंने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ छूट गया और मैं पूरी तरह से पलंग पर बेड रेस्ट हो गई, पड़ी रहती थी दिन रात। गुरुदेव, फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिवपुराण सुनो। मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई, मैं बहुत रोई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। परिवार वालों से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित किया। उस जल को वहीं मंदिर में पिया, शिव जी पे चढ़ी, बेलपत्री खाना चालू करी, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चों से कहा मैं मरने तो वाली हूँ, मुझे मंदिर के अंदर ही छोड़ दो। मंदिर में रहती, झाड़ू पोछा करती, शाम को घर आती, सो जाती। बाबा की कृपा से जो 3rd स्टेज का कैंसर था, जब जांच कराया तो कैंसर मेरे शरीर से जा चुका था और मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। आराम है अब। मैं खुद, आपने लिखा है, मैं खुद चलकर बाबा को धोख लगाने आई हूँ। जो 2 कदम चल नहीं पाती थी, आज बाबा के दरवाजे में मैं खुद महाराष्ट्र से यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी स्वस्थ रहिए, बाबा कृपा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये विश्वास है हमारा, ये दृढ़ता है हमारी, ये भरोसा है हमारा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। कोई ने एक मैसेज में लिखा, उसने हमको बताया कि गुरुदेव, लोग कह रहे हैं कि बताओ रोड पर लोग बैठे हुए हैं, उनको आप दिख तो है ही नहीं रहा। लोग अपने अपने घर से बिछाने की दरी चादर तक लेकर आए हैं, आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं रोड पर। ये इंदौर के इतिहास की पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग कथा श्रवण। पूरे ग्राउंड के आसपास जितनी रोड है सब जगह पर। उन्होंने कहा गुरुदेव ये रोड पर बैठे हैं, ना दिख रहे हो आप,
कथा का रस तत्व सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? हमने कहा हमारे पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो जलाधारी ऊपर रहती है, जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है, उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं, उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिव पुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। कल कथा में था, बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है, उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहा, जितने मोबाइल पर सुन रहा, इसका फल आपके भाग्य में, आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, अब 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ है, उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। ना ये सीवर वाले से कभी मिली, ना सीवर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे? कहां मिलना? समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आपको। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं, उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस, नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी, संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये 2 जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण
कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे होंगे, सभी शंकर भगवान में डूबे होंगे। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे क्या? केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण, एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेदप्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दी। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। यह आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर, कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर।
भक्ति के बल पर चले, भाव के बल। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बार सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझ कर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्ग इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना। उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण, विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण, कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों, क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को
ये बुरा ना लगे, कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया, नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था ब्राह्मण के घर में, खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे, ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए, कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहाँ डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहाँ तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहाँ देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। फिर ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली है। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं, ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते हमारे तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इनने प्लग में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, प्लग सही जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाते, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पाती। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कहीं कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं, बदल कर चल रहा था। अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे
वो करने में दिक्कत नहीं, करे वो। भाई बैठिए, आप देंगे माइक, देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्या अध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गए, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे। कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल दी गुरु जी की चेली, चल दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है, अपनी लुगाई के तो समझा। एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोलना उससे, उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तू अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? ये पत्र, ये सब फालतू के क्या लिखा है? मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। कहीं बैठी हो सीमा जी? तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद गठान की जांच कराई गई। जांच में कैंसर पाया गया। कैंसर 3रे स्टेज पर था। फिर डॉक्टर बोले आपका ब्रेस्ट निकलेगा। फिर मेरे ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ। कीमोथेरेपी हुई। मुझे 8 किलोग्राम 8 कीमो लगे। 8 कीमो पूरे होने पर 2021 में मुझे फिर दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। तब मैंने 2021 से ही आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई और फिर बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोल कर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कहती। गुरुजी, भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी। मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे जमकर खांसी हो गई क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई है। जहाँ जहाँ मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल
और एक बेलपत्री में वो बल है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। जो तुमको ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? उनसे क्यों अपनी लुगाई समझाओ? हमें ज्ञान मत दो। धर्म में अगर आदमी घुसता है, प्रवेश करता है, तुम कभी नहीं टोकते, पर सनातन धर्म में आगे बढ़ता है तो 25 बार उंगली उठाते हो। तुम सनातन धर्म के विरोधी हो। जिनको शिव समझ में नहीं आए वो दूसरे धर्म में जाकर झूठन खाए, मना नहीं। शिव हमारा है, राम हमारा है, कृष्ण हमारा है। और अगर आज राम कृष्ण हमारा है तो फिर हमें कहीं झूठन खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे तुमको झूठन खाते हुए बहुत सारे। 25 दिसंबर जब आए तो देख लेना, ढेर सारे झूठन खाते हुए नजर आएंगे 31 पे। ढेर मिलेंगे तुमको। अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़े हुए ढेर मिलेंगे तुमको। ढेर झूठन खाते हुए। हमें नहीं खाना। हम खाएंगे तो उसके दरवाजे की रज खा लेंगे, उसके दरवाजे की ठोकर खा लेंगे, पर दूसरी जगह प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन धर्म कहता है। भटकना नहीं। जो ज्यादा ज्ञान दे उसको 1 नारियल और 11 रुपए देकर आ जाना। ए भेरू, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा लेना। कहकर आना जो ज्यादा ज्ञान दे आपका, उसको समझा दो अच्छे से, ले जाओ। जो व्हाट्सएप पर ज्यादा ज्ञान दे, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान दे, मोबाइल पर ज्यादा ज्ञान दे, उसको अच्छे से समझा दो एक बार, तेरा क्या होगा रे, खा लिया। समझा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अभी आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है, बस बाबा एक सहारा है। उसके सहारे पर जिएंगे, उसके बल पर जिएंगे। और वो बैठा है तो मेरा विश्वास कहता है धक्के नहीं खाने देगा। इन पत्रों में अगली बार 2 साल 3 साल बाद जब भी कथा करने यहां आऊंगा, इन पत्रों में तुम्हारा भी नाम होगा, ये निश्चित है। अभी 2-3 साल तो कथाएं खाली नहीं है, पर 2-3 साल के बाद जब भी इंदौर आऊंगा तो ये निश्चितता है इन पत्रों में। ये इंदौर वालों के भाग्य हैं जो आज कथा सुन रहे हैं। इसके बाद तो 2 साल 3 साल 4 साल तक जो भी योग लगेगा तब कथा का योग लगेगा। पर इंदौर वासियों को जो कथा मिली है, ये विश्वास रख कर कहता हूँ जीजियों, दिल से सुनना। मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता, खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है उसका नाम कुबेर भंडारी है। वो भंडार करता लगे सेवा में। आज बजरंग दल के लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदू उत्सव समिति लगी है, दुर्गा वाहिनी लगी है, आरएसएस के भक्त लगे हैं, सेवक लगे हैं। चारों तरफ हर तरह का व्यक्ति सेवा दे रहा है, प्रत्येक। और आज तो भगवान ने कृपा कर दी इंदौर वालों पर। कई जगह पे लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये इंदौर वालों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। भक्तों का भाव ये जानते हैं। मौका नहीं मिलेगा। आज कौन से दिन की कथा हो गई? बोलो जम के बोलो जरा। 4 दिन, 3 दिन और बचे। 2 दिन की सही चलेगी, तीसरे दिन को सुबह की कथा बात कर सीताराम जी हम भी चले। राम जी भगवत भजन करते रहो, जिंदगी में आनंद लेते। हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा। आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप
आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को हर प्रिय को उठा लिया। इसको ये नहीं मालूम था कि ये मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद, कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई ये ना सोचे कि केवल सुख ही सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के घेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के घेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाए। बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता। बस कर्म ठीक करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है।
सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्म को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रणता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा, मां जगज्जननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया, आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी, और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता केकई ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है।
ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी, उसमें एक चोट्टा और बताया। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया, और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं, अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो।
कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा है, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया। विचार करने लगे, अब करें तो एकदम करें क्या। हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं। यहां आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है, कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता, मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी, तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी, चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी, पांचवी कथा छाता में सुनी, छठी कथा हापुड़ में सुनी, सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी, आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी, नवीं कथा मेरठ में सुनी, 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहाँ श्रवण कर रहा हूं। और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया, मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूं और खुश हूं और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छठी में कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा, जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है,
विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल भी चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। हम आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे? सब ट्रेनें भोपाल तक आए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई, कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाए इस शिवरात्रि के पावन। साधु श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको करो। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया, और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में जूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है, गंगा नहाई और चली आई हूं।
पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहां भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल जाता है। शिव तत्व है, बस सेवा करो। आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं, आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो। शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद करो, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो, खूब। शिव तत्व है, भगवान शंकर की पवित्र कथा। शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्नता। सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल 1-2 के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले हैं, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया अकड़ के चले, अकड़ के। और हम तो आवाज, आप लोगों की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित, और उससे विनय करते हो, निवेदन करते हो। एक पत्र है, देखिए, कावड़ के 2 लोटे भी पहुंचाए हो और पत्र भी। मैं रेखा रघुनाथ शिंदे परवणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आ जाओ आप लोग, आ जाओ, बेलपत्र ले लो। 8 अगस्त 2022 को मेरी छोटी बेटी 11 साल की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तबीयत गड़बड़ हुई, आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखा और बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा। उसे पेनक्रिज हुई पर सूजन आ गई थी। उसके पेट में 3 गठान हो गई थी। मेरी बेटी से 11 साल की मेरी लड़की जिसके पेट में 3 गठान हो गई, पेनक्रिज में सूजन आ गई। बेटी से मिलने मेरी सहेली आई, तभी उसने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैं टीवी पर कथा देखती और हर दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र लेकर उसे पिलाती। मेरे पूरे परिवार ने पशुपति व्रत किया और कहने बाबा से विनती करने लगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूं, ऐसा विचार कर आपकी कथाएं सुनती रही। गुरुजी, इतनी तकलीफ बच्ची को थी 2022 से। 17 कथा मैंने पंडालों में सुनी है अपनी लड़की के लिए। कारण डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका ऑपरेशन हम उसके गर्भ के गठान का कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी उस समय पर ये गठान जो है इसकी सरल नहीं है, सहज जांचे भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए। टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी। कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा। बेटी की हालत ठीक नहीं और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठान निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है। अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी। 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है।
ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी, उसमें एक चोट्टा और बताया। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया, और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो, यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए, और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं, अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया